कि टेस्ट क्रिकेट अगर जिंदा रहनी है तो ऐसी क्रिकेट की वजह से रहनी है। दिलों को थाम के रख लीजिए कमजोर दिल हजरात, ये क्रिकेट ना देखें, वो स्कोर कार्ड देखें और जो भी कल फैसला हो उसके बाद आके रिजल्ट देख लें। ये हल्के दिल वालों के लिए नहीं है, ये मजबूत दिल वालों के लिए क्रिकेट है। असल मौत का खेल तो इस वक्त इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के दरमियान के अंदर हो रहा है। 5 मिनट में पूरी इंग्लैंड टीम ऑल आउट, 181 पे 6 खिलाड़ी आउट और 192 पर ऑल आउट। इट्स अनबिलीवेबल भाई, क्या कमाल कमबैक कर लिया यार, कमाल कर दिया वॉशिंगटन सुंदर ने, सबको हैरान कर दिया भाई। राहुल भाई नो डाउट व्हाट अ क्लासी प्लेयर, जब जरूरत थी उस बंदे की तब उस बंदे ने परफॉर्म किया। ये वाला मैच अब रन मतलब 10-10 15-15 रन की पार्टनरशिप अचीव करके मैच जीतना पड़ेगा। अगर आप अपने शॉटों पे जाते हैं तो जिस तरह ब्रूक ने शॉट मारा, जैक कैरोली ने शॉट मारा, बेन डकेट ने शॉट मारा, इस तरह आप वापस जाके ड्रेसिंग रूम में कॉफी पी रहे होंगे, दूसरों को देख रहे होंगे, दूसरे की बारी। अच्छा बासित भाई, देखिए टेबल्स कैसे टर्न होते हैं। कल जब गेम का इख्तिताम हो रहा था उससे पहले गिल कितना शोर मचा रहे थे टाइम जाया करने पे, और उस पर आज रियलाइज हो रहा होगा ये कितनी प्रेशर वाली सिचुएशन होती है, प्रेशर पड़ रहा होता है एंड के टाइमिंग पे। और आकाशदीप वही हरकत कर रहा था कि वो पूरा पैंट नीचे जा रही है और वो हो रहा है, फिजियो को अंदर बुला लिया। तो ये तो टैक्टिक्स है ना। आकाशदीप बैट्समैन है, पहली बात तो ये बताएं। आकाश नाइट वॉचमैन आपको पता है क्यों भेजा जाता है? कि सामने वाले को बचाना है, आप आउट हो जाओ कोई मसला नहीं। जो नाइट वॉचमैन की डेफिनेशन है ना, वो ये चीज है। एक चीज मैं देख रहा था, अपना नोट्स बनाए हुए थे, पहले दिन 4 विकेटें गिरी थी जी, तो ये दूसरे दिन 7 विकेटें गिरी, ऐसे ही है। तीसरे दिन मेरा ख्याल है फिर 8 विकेटें गिरी या 7 विकेटें गिरी, आज 14 विकेटें गिरी हैं। डे 4 डे में आप देखो 14 विकेटें गिरी है, तो आपको जिसने मैच देखा भी ना हो ना, वो भी रियलाइज कर लेगा पिच डिफिकल्ट हो गई है। चाहे स्पिनर आउट करें, चाहे फास्ट बॉलर आउट करें, ये बहुत बड़ा एक वेपन होता है। बॉलिंग वर्सेस बॉलिंग, हम बात करते हैं ना कि बुमराह उधर है, तो यहाँ पे कार्स जिसने पहली बारी में आउट नहीं करा वो अच्छा बॉल कर रहा है क्योंकि वो शोल्डर का बॉलर है, उनका स्पिनर बाहर बैठा हुआ है, हम सबका फेवरेट। तो ये अब जो पेसर्स है ना, वो डंडों में ही बॉल करेंगे, और मेरा ख्याल है कि बोल्ड होना, एलबीडब्ल्यू होना इस पिच पे बहुत ज्यादा होगा। कामरान, ये तो हमें पहले ही नजर आ रहा था ये सिचुएशन कि जैसे ही 193 के बाद इंडिया बैटिंग के लिए आया, तो ये जो 1-1.5 घंटा है ये बड़ा ही कोई मुश्किल होने वाला है, और उसका पूरा फायदा उठाया। ओवरनाइट प्रेशर इस वक्त इंडिया के ऊपर होगा, कैसा दिखता है? देखिए बिल्कुल इंडिया के ऊपर है, लेकिन सबसे पहले आज के दिन जब टेस्ट मैच शुरू हुआ था, क्या इंग्लैंड टीम ने बैटिंग वो की है जो रूट ने करके दिखाई है? किस टेक्निक के साथ, किस अप्रोच के साथ उसने बैटिंग की है? क्या इंडिया ने वो दोबारा बैटिंग शुरू की है जैसे के राहुल ने 100 बनाया था? किस अप्रोच के साथ बनाया था? क्या उसकी टेक्निक थी? वो सामने खेल रहा था, सारा टाइम किल कर रहा था, बॉल को थोड़ा सॉफ्ट होने का मौका दे रहा था, अच्छे बॉलों को वो छोड़ रहा था। तो वो एक टिपिकल जैसी मुश्किल पिच पे मुश्किल बॉलिंग हो रही हो ना, उस टाइप की उन्होंने टेस्ट मैच वाली बैटिंग की, अपनी अपनी इनिंग्स को बड़ा रन करके दिया। इंग्लैंड ने जैसे 387 रन बनाए, इंडिया ने बनाए। क्या इंग्लैंड ने जो बेन डगेट से लेके लास्ट विकेट तक जो आउट हुए हैं स्वाइप क्रिस वॉक के अलावा, बाकी मुझे बात बताएं कि जो आउट हुए, जैसे बासित भाई ने बताया वॉशिंगटन सुंदर से 4 आउट हो गए हैं। स्मिथ कहां पे बॉल था? ब्रेक हुआ नहीं है, सीधा बोल रहा है, वो पीछे चला गया, उसको सीधा रह गया, बोल्ड हो गया। जो रूट पीछे से विकेटें खाली होगी वो बॉल सीधा रहा, उसने कहा टांग पे, विकेटों में था, लाइन में टांग नहीं थी, तो बोल्ड हो गया। अब आप देखें ना कि ये गलतियां खुद की है बैटर्स ने, उन्होंने वो अप्रोच दिखाई नहीं, वो सॉलिड डिफेंस दिखाया नहीं है कि जरा सी चैलेंजिंग कंडीशन आए तो हमने वहां से निकलना कैसे, टीम को कैसे निकालना है। वो दोनों टीमों की तरफ से ना दूसरी इनिंग में वो बैटिंग की अप्रोच नजर नहीं आई। यही सेम जो गलतियां वो इंडिया के बैटर्स ने की है। जायसवाल की जो शॉट है, जो मैंने अर्ली ऑन बात की है, मुझे बताएं वो एक्सेप्टेबल है? जिसने 100 किया हो, 87 किया हो, ओपनर हो, आप खेलने के आ रहे हो, T20 में भी पहले ओवर में ऐसे खेला जाता। मुझे एक बात बताए, उसके बाद करुण नायर की छोटी सी 30 रन की पार्टनरशिप लगी है, 35 रन की, क्या उसको बॉल नजर नहीं आया कि बॉल किस लेंथ पे पिच हो रहा है? वो छोड़ने चला गया। गिल आप देखें कि ना वो रोक रहा है, ना वो कट मार रहा है, वो फुल टॉस पे एक उसने कवर की तरफ खेला तो बाउंड्री मिली, उसको बिल्कुल समझ नहीं आ रही। बीच में बॉल है, उसने बल्ला बंद कर दिया तो लेग बी 4 हो गया। उससे पहले कॉर्ड भी एंड की अपील हुई है, वो रिव्यू लिया, बचा। तो मुझे लग रहा था कि बैटर्स सोच नहीं रहे थे कि यार हमारे सामने इंडियन बैटिंग लाइन की तरफ से के राहुल ने किस अप्रोच के साथ रन किए हैं। पहले वो तो टेक्निक आजमा लें। पिच वैसी नहीं थी, स्लोप थी, वहां पे तो बॉल होता रहेगा, चलता रहेगा बॉल। क्या इंग्लैंड टीम ने वो अप्रोच की? हैरी ब्रूक जैसे आउट हुआ, तो मेरे ख्याल से आप खुद गलतियां की हैं बैटर्स ने। ऐसी चैलेंजिंग कंडीशन टेस्ट मैचेस में आती है, हर दूसरे टेस्ट मैच में आती है। इसका ये मतलब नहीं है कि सारा कुछ पिच पे डाल दे और अपने पे हम ब्लेम ना लें कि हम क्या गलती कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ये टेस्ट क्रिकेट में एक्सेप्ट करना चाहिए कि अच्छी बैटिंग नहीं की दूसरी इनिंग में, जो करनी चाहिए थी, जो रूट ने और के राहुल ने अपना आप दिखाया। बासित भाई, अभी भी आप देखें ना तो 47 बॉल्स पे 33 केएल राहुल के हैं। एक तो वो इतना सा मिलीमीटर से बचे बोल्ड होते हुए, एक वोट्स के हाथ साइड से कॉटन बोल्ड और गलत साइड पे वो हाथ चले गए तो वो कैच ड्रॉप हो गया कॉटन बोल्ड। तो चांस तो उनको भी मिले हैं, तो यहाँ बड़ा ही मुश्किल हो रहा है खेलना इस वक्त। नजीब देखो, असल में जो तीसरी और चौथी बारी है ना, उसमें आपको रन बनाने होते हैं, मिलते नहीं है। पहली बारी में, दूसरी बारी में आपको रन मिल जाते हैं, बॉलर एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं, सही। तो उसमें पिच भी अच्छा होता है, आप शॉट मारते हैं, रन बनते हैं।
इधर आपको सूंघ सूंघ के खेलना पड़ेगा इस पिच पे। सूंघ सूंघ से मतलब ये हमारा 90s का जुमला है कि बड़ी तो कॉन्सेंट्रेशन से खेलना पड़ेगा। ये टेस्ट मैच बासित भाई 90s वाला ही लग रहा है जैसे बैटिंग हो रही है। सच्चा क्वालिटेटिव टेस्ट क्रिकेट कि टेस्ट क्रिकेट अगर जिंदा रहनी है तो ऐसी क्रिकेट की वजह से रहनी है। दिलों को थाम के रख लीजिए कमजोर दिल हजरात, ये क्रिकेट ना देखें, वो स्कोर कार्ड देखें और जो भी कल फैसला हो उसके बाद आके रिजल्ट देख लेंगे। हल्के दिल वालों के लिए नहीं है, ये मजबूत दिल वालों के लिए क्रिकेट है, क्योंकि जो लोग हौसला हार जाते हैं वो अभी से कट लें, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट देखने का शौक हर किसी को है, बर्दाश्त किसी किसी में है, बर्दाश्त पैदा करनी पड़ेगी। आप जब देते हो तो लेना भी होता है। इंग्लैंड टीम ही ऐसी है, मैं बार बार आप लोग को अभी पिछले सेशन में भी जाते हुए बोल रहा था कि इंग्लैंड लड़ेगा जरूर। 193 इज अ चेजेबल टोटल, लेकिन एक चीज जो मुझे लगती है स्पॉट ऑफ बॉदर करेगी वो नंबर ऑफ एक्स्ट्रा। अनबिलीवेबल भाई, क्या कमाल कमबैक कर लिया यार, कमाल कर दिया। वाशिंगटन सुंदर ने सबको हैरान कर दिया भाई, अपनी फिरकी से उसने परेशान कर दिया, हैरान कर दिया भाई। 181 पे 6, मैं तो देख भी नहीं सका कि 2 आउट उसने किया किस तरह से, इतनी जल्दी आउट कर दिया यार। बहुत ही कमाल किस्म का कमबैक किया यार। बेन स्टोक तो इतना बुरा फंसे हुए थे, 96 बॉलें खेल के बेन स्टोक, और वाशिंगटन सुंदर ने उसको बोल्ड कर दिया भाई, लाजवाब कर दिया भाई। सिर्फ 10 रन के फर्क से, 10 रन के फर्क से पूरी इंग्लिश टीम के 4 खिलाड़ियों को पवेलियन भेज दिया, और भारत को जीत के लिए सिर्फ 193 रन चाहिए। बड़ा ही कोई तारीखी टेस्ट मैच जा रहा है, टेस्ट क्रिकेट अपने पीक पर जा रही है। पहले कल तारीख खत्म हो गई तो दोनों टीमों ने 3 दिन के खेल के इख्तिताम पे ना किसी और ने 1 रन ज्यादा बनाया, ना किसी दूसरी ने 1 रन ज्यादा बनाया, दोनों बराबर खड़े हुए थे। और आज जब दिन का दोबारा आगाज हुआ, कल चलो वो हुआ जो शुभमन गिल और जैक क्रॉले के दरमियान बड़ा जबरदस्त हुआ, बड़ा मामला हुआ, लेकिन आज भारत ने बड़ी कमाल किस्म की गेंदबाजी की, और एंड में जो वाशिंगटन सुंदर ने कर दिखाया अली साहब, ये तो वाकई मजा आ गया आज। और इस टाइम इंडिया लॉर्ड्स में तारीख रकम करने के बहुत नजदीक आ रहा है। ये तो ऐसा हो गया कि टी के बाद इंडिया के लिए वारे न्यारे हो गए। टी के बाद तो इंडिया ने चुटकियां बजा के इंग्लैंड को पवेलियन भेजा, और इंडिया इस टाइम अपने बेस्ट पर है। लॉर्ड्स जो वहां पर कहा जाता है कि ये एक क्रिकेट का सबसे बड़ा मैदान है, क्रिकेट का मतलब उस लिहाज से कि जो क्रिकेट का जिस तरह से यहाँ पे पैशन है, जो जज्बा है, और उस वेन्यू पे भारत ने हिस्टोरिक कमबैक किया। क्योंकि पहले इंग्लैंड ने जिस तरह से बैटिंग की, फिर भारत ने वो उनकी पूरी लीड उतारी, रन बराबर किए, और आज जिस तरह से पूरा दिन से भारत ने अपनी डोमिनेशन बरकरार रखी है। और इस टाइम इंडिया के पास लॉर्ड्स का मार्का सर करने के लिए सिर्फ 193 रन चाहिए। 193 रन अगर भारत ने बना दिए तो भारत लॉर्ड्स भी फतह कर लेगा। कमाल कर दिया भाई। बिल्कुल भाई, लॉर्ड्स जो है फतह करने के इंडिया बहुत करीब है। जिस तरीके से इंडिया ने जो बॉलिंग किया ऐसी विकेट के ऊपर, जहां पहली इनिंग में 387 बने, इंडिया ने फिर 387 बराबर कर दिए। केएल राहुल का बल्ला चला, ऐसा वॉरियर केएल राहुल सामने आए, क्या मुश्किल कंडीशन थी उसके अंदर खड़े होकर उन्होंने सेंचुरी मारी। फिर उसके बाद 192 के ऊपर जब आउट कर दिया, स्पेशली रूट जो आज फिर बुरी तरह फंस चुके थे। फिर ऐसा लग रहा था कि रूट जो है इस इनिंग को, क्योंकि रूट एक उस कैलिबर के बैट्समैन है जैसे इंडिया के केएल राहुल है, और लग रहा था कि रूट जो है इस इनिंग को बड़ा कर सकते हैं। केएल राहुल जो जितना अच्छा वो खेल रहा है, केएल राहुल ने बताया कि वो एक बड़ा प्लेयर है प्रेशर सिचुएशन का। खास से बताऊं क्या, दिमाग का बड़ा ठंडा है। कभी जिंदगी में उसको भी पंगे लेते देखा नहीं है एग्रेशन दिखाते हुए। टफ पोजीशन आई हुई, ब्रेंडन कार्ड पीछे से, बेन डकेट, जेमी स्मिथ, वो हैडी ब्रू, एक से बढ़कर एक तीलियां लगा रहे हैं। वो ठंडा होकर सिंगल निकाल रहे हैं। उसका एक ही कैच छूटा, लेकिन उसने जितना खेला है बड़ा अच्छा खेला है, और यही वो रीजन बनेगा इंडिया के लिए इस मैच की विक्ट्री का। अगर इंडिया को विक्ट्री देखिए वलीद भी अब्दुल्ला भाई, बात ये है जब इंग्लैंड का कोई भी आउट नहीं हुआ था तब पंगे शुरू हुए थे। जब वो लड़ाइयां शुरू हुई थी, जब शुभमन गिल ने आखिरी ओवर में आके उसको बोला था, फिर सारे मोहम्मद सिराज भी बोल रहा था उसको उस तरीके से। इंडिया की यहाँ पे लास्ट गुमराह का लास्ट ओवर, इंडिया की तारीफ यहाँ पे इसलिए बनती है क्योंकि सिर्फ आपको लीड मिली है 185-86 रन की, ठीक है। ये कुछ भी टारगेट नहीं है, कुछ भी टारगेट नहीं है। तो लेकिन देखिए जहां से लड़ाई शुरू हुई, टेस्ट मैच का शुरू हुआ, जैक क्रॉली से शुरू हुआ, मैं समझता हूं वहीं से टेस्ट मैच ना ऊपर हो गया। वो भाई नहीं तो फिर वो कल का जो मैच का आखिरी ओवर था ना, उसने इस मैच को तब्दील करके रख दिया। हालांकि ड्रामे तो आप देखो आकाशदीप ने भी किया, टाइम जाया होता है, ये टेस्ट क्रिकेट में ऐसे ही होता है, लेकिन वो जो एग्रेशन दिखाना उससे क्या होगा, वो दिखना चाहिए था। वो जिस बंदे ने जो बोला मैं उसके साथ खड़ा हूं, यही मजा है, ये करना चाहिए था। उसकी वजह से आज का हमें ब्लॉकबस्टर दिन मिला है। आज के दिन में मजा आया। फिर जिस तरीके से सिराज विकेट लेके के ऊपर चल रहा है, अंपायर्स के ऊपर प्रेशर आया हुआ है, अंपायर स्कोर पे फैसले आ रहे हैं, और बहुत सारे डिसीजन इंडिया की फेवर के अंदर नहीं आए हैं। इंडिया के साथ यहाँ पे मैं कहना चाहूंगा कि हम इंडिया का असल में इंडिया खेल इंग्लैंड के अगेंस्ट रहा है, लेकिन इंडिया इस तरह से अंपायर के अगेंस्ट भी खेल रहा है, क्योंकि बहुत सारे इस मैच में ऐसे डिसीजन है जो इंडिया के हक में नहीं, इंग्लैंड के हक के अंदर आए हैं। तो यहाँ पे वो इंडिया के बावजूद 185 स्कोर पे आउट है, यहाँ पे तारीफ बनती है। इसके बावजूद देखिए आज जो पंगे लेते हैं, हम लोग भी खेलते हैं, हम तो कुछ भी नहीं खेलते, मतलब जब आप पंगे लेते हैं तो असल प्रेशर जो होता है वो बैट्समैन पे जाता है। जो मर्जी हो बैट्समैन ने प्रेशर, उसने 6 बॉलें करवानी है, कोई एक चांस तो मिलेगा ना आपको। और टेस्ट क्रिकेट है, आपकी 4-5 स्लिपें लगाई